नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने वेस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित स्टोर डिपार्टमेंट का का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर ग्रुप बी सिलेक्शन के लिए हुआ था। 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर दिए गए हैं। 2 घंटे का समय है। 16/1/2021 को आयोजित किया गया था। तो आज इस क्वेश्चन को हम आप मिल के सॉल्व करेंगे और अपने नॉलेज, अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर लेने का मकसद यही है कि ये जो स्टोर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है जनरल नॉलेज का, दूसरा है टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उनका, और थर्ड पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल, जो सभी एग्ज़ाम के लिए कंटेंट उपलब्ध कराता है। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है जनरल नॉलेज का सेक्शन, जिसमें 15 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पीवी सिंधु इज कनेक्टेड विद विच गेम्स, यानी कि पीवी सिंधु किस गेम से रिलेट रखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, बैडमिंटन। ठीक है। रणजी ट्रॉफी इज कनेक्टेड विथ विच गेम्स, इट इज बी, क्रिकेट। ठीक है। गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर विच एनिमल्स, इट इज बी, लायन। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे, इट इज एज पर ऑप्शन 17। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर है बी, रामनाथ कोविंद। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच टाउन, जो मध्य प्रदेश का राजधानी है वो किस शहर में है। तो शहर का नाम है भोपाल। What is the name of national bird of India? Sorry, क्वेश्चन नंबर 7 है, What is the name of national bird of India? It is B, peacock. Right? Question number 8, a statue of unity pertain to which leader? It is C, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम से ही जाहिर होता है, इन्होंने भारत को यूनाइट किया था बहुत सारी रियासतों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज हाउ मेनी स्टेट आर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो जो 370 हटाने के बाद जो स्टेट बचे थे वो 28 स्टेट बचे थे, और जो यूनियन टेरिटरी बने थे वो टोटल 8 हो गए थे। ठीक है। तो अभी 28 और 8 का कॉम्बिनेशन है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और स्टेट जो है, राज्य जो है वो 28 है। WHO यानी कि हु स्टैंड फॉर, इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ यूनियन, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैव बीन कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज एज पर द राजभाषा पॉलिसी। तो राजभाषा नीति के अनुसार ये जो यूनियन को बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, वो 3 में किया गया है। वो ABC 3 रीजन, क, ख, ग हैं। ठीक है। क में हिंदी भाषी हैं, और ख या ब में जो भी बोलें, बी में वो पंजाब, गुजरात, मतलब ये महाराष्ट्र, ये स्टेट हैं, और बाकी सी में बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है। सेक्शन 3.3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी 1963 पर्टेन टू विच डॉक्यूमेंट। जो सेक्शन 3.3 है ये बाइलिंगुअल, यानी कि कम से कम हिंदी और अंग्रेजी में इनको प्रकाशित करना अनिवार्य है। तो जो यहाँ पे है ये आएगा आंसर एक्चुअली ऑफिस ऑर्डर, क्योंकि ये जो है
नोटिंग तो बाइलिंगुअल होते नहीं, कॉन्फिडेंशियल लेटर भी नहीं होते, ड्यू लेटर जो होते हैं वो किसी एक लैंग्वेज में ही डेमी ऑफिशियल लेटर को लिखा जाता है, ठीक है। तो जनरल ऑर्डर्स या ऑफिस ऑर्डर जो होते हैं, जनरल ऑर्डर जिसमें ऑफिस ऑर्डर भी शामिल होता है, वो बाइलिंगुअल होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी एट डिविजनल लेवल। ये 3 महीने में एक बार होता है, यानी कि क्वार्टरली होता है। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका सही आंसर होगा स्टेट वाइज। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो ये अपने श्री पीयूष गोयल जी हैं और आंसर के हिसाब से ये सी होगा। तो हम जल्दी से पहुंच गए हैं टेक्निकल मैटर पे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वही 2 हैं और ये 40 नंबर के लिए होगा। तो टेक्निकल क्वेश्चन मॉडरेट है एंड हार्ड भी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डीप नॉलेज नहीं है, इजी भी दिया हुआ है। देखें आप 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएसटी स्टैंड फॉर। तो ये इसका सही आंसर है सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रिवर्स ऑक्शन मेथड इज अप्लाइड फॉर। तो इसके अंदर जो है दोनों ही होंगे। ये इसके रूल्स जो है ना, ये जिक्र किया गया है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जिक्र किया गया है, जो 28/3/2018 का एक लेटर रेलवे बोर्ड का, और दूसरा है 23/1/2018 का। इसमें कहा गया है कि रिवर्स ऑक्शन सेल बी द प्रेफर्ड मेथड for procurement for store tenders value more than 10 crore rupees in each case, and for works and services for tender value more than 50 crore rupees in each cases। तो ये जो है दिया गया है, ऐसे देखने में आपको लगेगा कि इसका आंसर केवल बी होना चाहिए, पर इसके में परचेज टेंडर के बारे में ही बताया गया है। तो उस हिसाब से 28/3/2018 और 23/1/2018 के जो लेटर हैं उसके हिसाब से ये हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पे एक 18 नंबर का सवाल है, सीनियर स्केल टीसी इन स्टोर टेंडर्स कंप्राइजेज ऑफ स्टोर मेंबर्स एंड फाइनेंस मेंबर्स। ये दोनों को ही लिया जाता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एसओपी में भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म फॉर एमएनपी आइटम्स आर जनरली। तो 80 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है इसके कारण मैं बताऊं आपको कि जो 80% जो होता है ना इंस्पेक्शन और जो भी रिसिप्ट होते हैं ना उसके आधार पे होते हैं, और 20% को कमीशनिंग के लिए उनको रोक के रखा जाता है। कमीशनिंग के और सेटिस्फेक्शन जब हो जाता है तो 20% जो अमाउंट है उनको रिलीज किया जाता है। तो 80 और 20 का कॉम्बिनेशन है एमएनपी आइटम के लिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी। तो जनरली आप देखेंगे तो जो हर जगह अप्लाई करता है कि आरडीएसओ, डीओआई एंड राइट्स आर द प्री इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। तो वो प्री इंस्पेक्शन मटेरियल करते हैं, डन करते हैं, लेकिन जेम जो है ना यहाँ से हम खरीदारी करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है तो यहाँ से हम खरीदारी करते हैं। ये आंसर आपका सही होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, आइटम्स आर कैटेगराइज एज ए, बी एंड सी कैटेगरी बेस्ड ऑन द एसएससी वैल्यू। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है एनुअल एवरेज कंजम्पशन होता है। तो एबीसी क्लासिफाइड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ आइटम एंड डज द वैल्यू। मतलब कंजम्पशन वैल्यू की जो आइटम होती है, कंजम्पशन वैल्यू जो होती है ना, उस आइटम के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो सही आंसर आपका होगा AAC, यानी कि एनुअल एवरेज कंजम्पशन वैल्यू।
तो वो वैल्यू के कंजम्पशन वैल्यू के आधार पे ही किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट रिक्रूटमेंट सिस्टम इज बीइंग फ्लोड इन प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक आइटम। तो इसका जो आंसर एक्चुअली होना चाहिए ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर एनुअल रिव्यू सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसके कई कारण हैं, क्योंकि इनको जो स्टॉक आइटम की खरीदारी की जाती है वो पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है, फिर वेस्ट स्टॉक जो होता है उसके आधार पर खरीदा जाता है, ठीक है। ये कोई मतलब कोई तुक्का नहीं है कि भाई इसी तरह खरीद लेंगे और ये हो जाएगा। तो एक सिस्टम बना के रखा है जिनको फॉलो करते वो, या तो पीरियोडिक रिव्यू होता है उसके आधार पे ही खरीदारी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है टर्न ओवर रेशियो, TOR इज द रेशियो ऑफ है। तो इसका सही आंसर होगा बैलेंस ओवर इशूज। क्यों होगा, इसका कारण है क्योंकि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो जो होता है वो मतलब रिमेनिंग रेशियो ऑफ स्टोर बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू टोटल इशू ड्यूरिंग द ईयर होता है। फाइनेंशियल यानी कि जो भी ये टोटल इन्वेंट्री बैलेंस इन रुपी जो होते हैं ऑन 31 मार्च होते हैं बाई, इसका फार्मूला है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में नीचे भी आपको इसमें दे दूंगा मैं फार्मूला को। तो इसका फार्मूला है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू टोटल इन्वेंट्री बैलेंस इन रुपीज़ on 31st March by total value of store issued during the year into 100। तो जो बचेगा वो होगा बैलेंस ओवर इशूज। तो यही आपका राइट आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC इज टू बी इशूड फॉर द आइटम। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखें आप। पहला ऑप्शन है वेयर देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। दूसरा है देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरर, एंड तीसरा है सी देयर इज ओनली RDSO अप्रूव्ड सोर्सेस, एंड डी नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होगा बी, देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरर। अब आप कहेंगे कि ओनली वन सोर्स भी हो सकता है, पर इसमें क्या है कि OEM जो होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो एक ही होता है। वो सोर्स कई लोगों को दे सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी दे सकता है, ऑथराइज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि RDSO अप्रूव सोर्स हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो कुछ आइटम्स बनाते हैं जो सेफ्टी के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन केवल RDSO एक ही आदमी को, एक ही फर्म को वो ऑथराइज नहीं करता है, वो बहुत सारे लोगों को पार्ट वाइज में करता है। तो RDSO को जो RDSO पैनल जो होते हैं वो अलग अलग स्तर पे होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट वाले लोगों को भी दिया जाता है, और जो काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उनको दिया जाता है। डेवलपमेंट वाले लोगों को कुछ वो दिया जाता है कि भाई इतने प्रोडक्ट ही बना सकते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर्स दिए जाते हैं उनको। तो ये इसके अंदर होता है। तो ये आपको 24 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन आंसर नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है मिनिमम लोकल कंटेंट फॉर ए सप्लायर टू बी एलिजिबल अंडर मेक इन इंडिया। तो इसका सही आंसर 20% होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि 50% होगा, लेकिन क्लास 2 का जो कंटेंट है उसमें कम से कम 20% मेक इन इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, जो लोकल स्तर पे बनाते हों, जिनसे हम सप्लाई लेते हैं। तो ये इसके अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है PL नंबर बीइंग फॉलोड इन स्टोर डिपार्टमेंट स्टैंड फॉर, इट इज प्राइस लिस्ट नंबर। प्राइस लिस्ट नंबर होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है लोकल परचेज कैन बी मेड फॉर आइटम वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीज़, क्योंकि SOP के हिसाब से जो ये है तो ये 1 लाख रुपया होगा, ठीक है। पार्टी जो हमारा SOP स्टोर डिपार्टमेंट का है उसके हिसाब से 1 लाख रुपये होंगे, ठीक है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, SOP वगैरह पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है डिपो ऑफिसर कैन स्क्रैप एनी आइटम केप्ट इन स्टोर विच is a non-moving item without going to the formalities of survey committee if the value of the item is less than
इट इज़ लेस देन 10,000। ठीक है, 10,000 के ऊपर जो है ना, वो सर्वे कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे इनको स्क्रैप को डिस्पोजल किया जाता है। ठीक है, तो ये सही आंसर है, और ये इसका जिक्र एसओपी पार्ट डी में किया गया है, स्टोरी मतलब उसके अंदर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यूडीएम स्टैंड फॉर, इट इज यूजर डिपो मॉड्यूल। ठीक है, ये जो है यूडीएम जो डेवलपमेंट किया गया है वो क्रिस के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूडीएम डेवलप बाय क्रिस and roll out digitally across all user depot of Western Railway by Sri P.C. Sharma, member of TNRS on 28/9/2020। ठीक है, तो 28 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था, रोल आउट किया गया था, और ये पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। पूरे जो भी स्टोर डिपार्टमेंट है वो सारे लोग यूजर डिपो मैनुअल पे ही काम करेंगे, कंसाइनी को इनके अंदर रजिस्टर करना होता है। तो अपने पीसी शर्मा जी ने इसको लॉन्च किया था। वेस्टर्न रेलवे गौरवान्वित है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न रेलवे में उन्होंने पहली बार लॉन्च किया 28 सितंबर को। तो सही आंसर यूजर डिपो मैनुअल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रांजेक्शन ऑफ ए नॉन फेरस स्क्रैप आइटम आर एसेंशियली टू बी डन बाय। तो इसको अगर देखेंगे तो हिंदी में तुला पुलियों होते, पर्ची टाइप का कुछ होता है जिसपे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर वेइंग ऑन वेक बिगनीज होता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, वेवमेंट ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक वेव ब्रिज, तो उसके माध्यम से ही इसका ये किया जाता है, ट्रांजेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी होगा। इम्प्रेस स्टोर आर टर्म एज ए, तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए है सच स्टोर्स विच कैन बी परचेस्ड बाय इंडेंटर फ्रॉम हिज ऑफिस इम्प्रेस्ड, ये गलत है। ठीक है, इम्प्रेस स्टोर के लिए होता है, ऑफिस के लिए नहीं होता है। सच स्टोर विच आर हेल्ड विथ मेंटेन सुपरवाइजर एज ए स्टैंडिंग एडवांस फॉर मीटिंग देयर डे टू डे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये सही आंसर लग रहा है। आगे देखते हैं, सी जो है सच स्टोर विच आर सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्क, ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, और डी नंबर है नन ऑफ द एबव। इसमें होता क्या है कि जो जूट होते हैं या जो भी ग्रीस होते हैं, या इसके अंदर एक इम्प्रेस्ड स्टोर के अंदर पहले से खरीदारी कर दी जाती है, और मेंटेन करने के लिए सुपरवाइजर इसके अंदर अपनी दिमाग को लगाते हैं। ठीक है, वो डे टू डे वर्क में क्या उनको रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन के आधार पे, ये आपका बी नंबर होगा। आप कंफर्म इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बी नंबर पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एन आइटम स्टॉक्ड इन द डिपो इज कॉल्ड इनएक्टिव आइटम। तो जो आइटम 12 महीने से कुछ हुआ नहीं गया है, यानी कि उनका कोई मूवमेंट नहीं हुआ ना, तो उसको इनएक्टिव आइटम कहा जाता है, और ये ऑप्शन ए में ही दिया है इसने, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग सिंस लास्ट 12 मंथ, द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मैकेनिज्म adopted for storage and issue of the material in a store depot। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मुझे तो इसका आंसर जो लग रहा है वो नॉन ऑफ द अबव है। ठीक है, ये फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट से कोई लेना देना नहीं है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट ये भी कोई लेना देना नहीं है, रैंडम एक्सेस मेथड इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन गलत लगे, या फिर आपको लगे कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा और ये कहीं थंब रूल है या कहीं लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, आप बताएं, ताकि दूसरे लोगों को इसका आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर पता चल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी आप बताइए कि इसमें और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ सी कैटेगरी आइटम इज डन एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ।
तो जो सी कैटेगरी का है ना, ये सी ऑप्शन होगा, वंस इन ए 2 ईयर, ठीक है, ये 2 साल में एक बार किया जाता है, एज इट इज ही ये किया गया है। तो एक दो क्वेश्चन अभी पहले भी हम एएन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो सीरियल वाइज ही कुछ रहता है, तो इसमें भी आप तुक्का लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तुक्का लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि ये आप नॉलेज लेके पढ़ें। तो वो वंस इन ए 2 ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन द जीरो स्क्रैप मिशन। तो जीरो स्क्रैप मिशन क्या है, ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए है, देयर शुड बी नो स्क्रैप लेइंग फॉर डिस्पोजल ओल्डर देन 2 मंथ्स, ठीक है। नंबर बी है, देयर शुड बी नो स्क्रैप रिमेन अनआइडेंटिफाइड। नंबर सी है, देयर शुड बी नो स्क्रैप अवेलेबल ऑन द बुक्स। एंड डी नंबर है, देयर शुड बी नो स्क्रैप अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो जो सही आंसर है वो है, देयर शुड बी नो स्क्रैप लेइंग फॉर डिस्पोजल ओल्डर देन 2 मंथ। ये जो मिशन है ये काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, और सही आंसर जो है वो यही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2019-20 में हमने जो वेस्टर्न रेलवे ने बेचा था, वो कुछ इस प्रकार था कि 533.37 करोड़ रुपीस हमने बेच डाला था स्क्रिप्ट के। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कि बताया गया है कि हम ऐसा कुछ मिशन करें कि एकदम जीरो स्क्रैप हो जाए। तो अगर कहीं हम स्क्रैप को ढूंढ लेते हैं तो उसको 2 महीने के अंदर उसको बेच डालना है, ताकि ये जीरो स्क्रैप मिशन आगे बढ़ सके। और ये बहुत तेज़ी से काम इस पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, हम एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल सेक्शन 3 में पहुंच गए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आगे हम मिलकर सॉल्व करते हैं। HRMS स्टैंड फॉर, HRMS इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो पहला ही मिल गया हमें, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। UMID स्टैंड फॉर यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये हमारे रेलवे के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी LHP लीव ऑन हाफ एवरेज पे इज एडमिसेबल टू एन एम्प्लॉय पर एनम। इट इज 20 days पर एनम, राइट। यही इसका सही आंसर है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनरल मैनेजर ऑफ ए जोन इज एंटाइटल फॉर विच काइंड ऑफ मेटल पास। इट इज गोल्ड, ठीक है, इनको गोल्ड मिलता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 17,449 रुपये अगर गोल्ड जो मेटल पास है अगर गुम हो जाए तो 17,449 रुपये की फाइन लगती है, यानी कि लॉस पेमेंट करना पड़ता है इनको, तो ये पेनल्टी लगती है, ठीक है, अगर ये गुम हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैक्सिमम हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास इफ डिपेंडेंट रिलेटिव्स आर इंक्लूड इन पास। इट इज 5, ठीक है, आंसर होगा बी 5। मैटरनिटी लीव इज अलाउड फॉर ए फीमेल एम्प्लॉय फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज। मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को दिया जाता है, महिला रेल कर्मचारियों को दिया जाता है, वो कितने दिन का दिया जाता है, तो 180 दिन का दिया जाता है, 180 डेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स लीव इनकेसमेंट कैन बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। आपको पता ही है कि ये 60 दिन पूरे इंटायर सर्विस में मिलती है, और ये 6 बार मिलेगा, ठीक है, 10-10 दिन के लिए। तो जो ये आंसर बनता है वो बी बनता है 6 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच काइंड ऑफ ऑडिट इज परफॉर्म बाय रेलवे अकाउंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए है इंटरनल ऑडिट, बी एक्सटर्नल ऑडिट, सी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो रेलवे अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा ऑडिट करता है वो इंटरनल ऑडिट करता है, ठीक है, तो सही आंसर ए होगा।
44 है आफ्टर 7th पे कमीशन अमाउंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज परमिटेड। ये कन्फ्यूजन है, इसमें आपको देखने से पहले ही नंबर का मतलब जो आएगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। ए है 1 month बेसिक सैलरी, बी है 80% ऑफ बेसिक सैलरी एंड सी इज 50% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड नन ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बी नंबर को मान लेते हैं कि ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन इसके आगे इन्होंने नहीं जोड़ा है कि लास्ट मंथ ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है। इस हिसाब से ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने आगे उनको जोड़ना चाहिए था कि लास्ट मंथ ऑफ द बेसिक सैलरी 80% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, तो ये सही क्वेश्चन का आंसर होता। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या बनाया है, और सही आंसर ये तभी होता जब 80% ऑफ द बेसिक सैलरी होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी डिमांड्स आर देयर इन द बजट प्रिपेयर्ड बाय रेलवे। इट इज 16 टाइप्स के बजट होते हैं, डिमांड किए जाते हैं, सॉरी, तो ये इसका सही आंसर होगा 45 का, ठीक है। प्रिंसिपल हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ओवर ए जोनल रेलवे इज नोन एज ए PFA, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। हमारे यहाँ श्रीमती उमा राणा डे हमारी PFA हैं, जो वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट में बैठते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ द आइटम इन ए स्टोर डिपो इफ स्टॉक आर फाउंड लेस देन लेजर बैलेंस देन डेबिट इन इज बुक टू। तो ऑप्शन है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, नंबर बी है परचेज सस्पेंस, नंबर सी है स्टोर सस्पेंस एंड डी है सेल सस्पेंस। तो इसका सही आंसर होगा स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें ही उनको बुक किया जाता है, ठीक है। अगर ये कम या बेसी हो जाते तो इसके अंदर ही उनको दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज इशूड which of the following form is used for keeping an employee under suspension? SF1 is a order of suspension। तो सही आंसर यही होगा। SF5 से सस्पेंशन किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, मेजर पेनल्टी है वो, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है परचेज ग्रांट इज डिमांडेड थ्रो, ठीक है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है वो देखते हैं। ए है बजट एस्टिमेटेड, बी है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटेड, सी है रिवाइज एस्टिमेटेड एंड डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो बनता है वो एक्चुअली क्या है, बजट में हम किसी चीज़ की डिमांड रखते हैं कि भाई इतने पैसे चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आंसर निकल के आता है बजट ग्रांट के लिए, ये परचेज ग्रांट के लिए जो बजट एस्टिमेटेड है ना, ये सही इसका आंसर ऑप्शन के आधार पे होगा, ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम LHP कैन एक्यूमुलेटेड एंड द लीव अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय, इट इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसका सही आंसर नन ऑफ द अबव होगा, नो लिमिट इसका आंसर होना चाहिए। मैं यहाँ इस्तेमाल करते हुए नो लिमिट यूज इस्तेमाल करते हैं और इनको यहाँ से हटा देते हैं, नो लिमिट कर देते हैं, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी फास्ट और तेज़ हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आगे आपके लिए ये है कि बोनस नॉलेज आपके लिए है कि सेक्शन 3.3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कम अंडर द
प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो रिजोल्यूशन होता है जनरल ऑर्डर विच इंक्लूड्स ऑफिस ऑर्डर्स एंड सर्कुलेशन etc। नंबर थर्ड है रूल्स, फोर्थ है नोटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स। नंबर 6 है प्रेस एंड कॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव and other reports and official papers laid before a parliament, contract, agreement, tender form, license and permit। ये जो 13 तरह के कागजात होते हैं इनको बाइलिंगुअल प्रकाशित करना अति आवश्यक है। ठीक है। पेमेंट क्लॉज इन परचेज MNP का जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि 80% ऑफ प्रूफ ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट एंड डिस्पैच डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो 80% हम पेमेंट कर देंगे। बैलेंस 20% आफ्टर द सेटिस्फैक्ट्री फैक्ट्री इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड प्रूविंग टेस्ट ऑफ MNP सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ बैंक गारंटी फॉर एन अमाउंट ऑफ 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इसका सही आगे जो हमने डिस्कस किया उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन थे। और आपका थैंक यू, आपने पूरा साथ अंत तक देखा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये 3 पार्ट में मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगा, आप ज़रूर देखिए। अलग अलग पार्ट में भी देख सकते हैं आप, आपके समय से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप इसे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कैसे हम और आगे अच्छे क्वेश्चनों को लाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और अच्छे वीडियो आने वाले हैं जो आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे, आपको अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच।